Hello everyone, welcome to new channel Rasa Study Changing the Way of Learning। जैसा कि आज हम लोग केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, मॉडल सेट का जो हम लोग कर रहे थे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ईस्टर को निम्नलिखित में से किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है? एन ईस्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। ओके, ईस्टर को हम लोग किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है? आर सी ओ आर, आर सी डब्ल्यू आर, आर सी डब्ल्यू एच, आर सी एच ओ। सो इसका आंसर क्या होगा? आर सी डब्ल्यू आर। आर क्या है? अल्काइल, अल्काइल ग्रुप। अंडरस्टैंड? ये तो कीटोन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एल्डिहाइड। अंडरस्टैंड? इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नाइट्रो एल्केन के अपकरण से बनता है। नाइट्रो एल्केन के अपकरण से, रिडक्शन से क्या बनता है? रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन गिव्स। सो नाइट्रो एल्केन के रिडक्शन से क्या बनता है? तो नाइट्रो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? आर एन डबल बॉन्ड ओ ओ। सो हम लोग को रिडक्शन करवाना है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, रिएक्शन से रिलेटेड। अंडरस्टैंड? तो यहाँ से रिडक्शन करवाएंगे तो ये निकल जाएगा H2O प्लस RNH2। यहाँ से क्या बनेगा? प्राइमरी एमीन। ऑप्शन क्या है? सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, प्राइमरी एमीन, और ये साल्ट है तो ये तो होगा ही नहीं, टर्सरी एमीन होगा नहीं, बनेगा क्या? प्राइमरी एमीन। तो इसका आंसर क्या होगा? प्राइमरी एमीन। अंडरस्टैंड? डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म उपस्थित है। द कॉमन बेस प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए आर। सो डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म कौन सा उपस्थित है? एडेनिन, साइटोसिन, यूरासिल, गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, यूरासिल, थाइमिन, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन। तो इसका आंसर क्या होगा? गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन। अंडरस्टैंड? निम्नलिखित में कौन साधारणतया मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमन बॉडी। सो ह्यूमन बॉडी के द्वारा हम लोग जनरली क्या प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं? अंडरस्टैंड? एंजाइम, विटामिन, प्रोटीन, हार्मोन्स। सो इसका आंसर क्या होगा? हम लोग एंजाइम तो बॉडी के अंदर बनता है, प्रोटीन भी, हार्मोन, बट विटामिन नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? विटामिन। अंडरस्टैंड? निम्नलिखित में किस बहुलक में एमाइड बंध होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स हैज एमाइड बॉन्ड। सो इसमें से किसमें पॉलीमर में एमाइड बॉन्ड उपस्थित होता है? अंडरस्टैंड? नायलॉन 66, ट्रेलिन, टेफ्लॉन, बेकेलाइट। सो इसका आंसर क्या होगा? नायलॉन 66। अंडरस्टैंड? नायलॉन 6 भी होगा, नायलॉन 66 भी होगा। सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। अंडरस्टैंड? आर्लोन एक बहुलक है। आर्लोन किसका बहुलक है? ऑर्लेन इज ए पॉलीमर ऑफ। टेट्राफ्लोरोएथीन, टेट्राफ्लोरोएथीन, एक्रिलोना नाइट्राइल, एक्रिलोना नाइट्राइल, इथेनोइक एसिड, बेंजीन। तो इसका आंसर क्या हुआ? एक्रिलोना नाइट्राइल। अंडरस्टैंड? इसे हम लोग एक्रिलोना नाइट्राइल। अंडरस्टैंड?
इसे हम लोग PN भी बोलते हैं। ओके, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट? सो इनमें से कौन आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट है? सैक्रिन, एस्पार्टेम, सोडियम साइक्लोमेट, ऑल ऑफ दीज। सो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। अंडरस्टैंड? निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार को कम करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन रिड्यूस फीवर? सो इनमें से कौन सी दवा बुखार को कम करता है? एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटीपैराटिक, ट्रैंक्विलाइजर। सो कौन सी दवा है जो बुखार को कम करता है, रिड्यूस करता है? सो एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटीपैराटिक, ट्रैंक्विलाइजर। सो इसका आंसर क्या होगा? 40 का एंटीपैराटिक। अंडरस्टैंड? निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी सेल? सो इसमें से कौन सा सेकेंडरी सेल है? लेक्लांच सेल, लीड स्टोरेज बैटरी, कंसंट्रेशन सेल, सांद्रण सेल, ऑल ऑफ दीज। सो इसका आंसर क्या होगा? सेकेंडरी सेल कौन सा है? द्वितीयक सेल, लीड स्टोरेज बैटरी। ओके, जो हम लोग एक बार चार्ज कर लेंगे, फिर उसे यूज करेंगे, फिर उसे चार्ज करेंगे, फिर उसे यूज करेंगे, वो सब सेकेंडरी सेल है। ओके, जैसे फोन का बैटरी हो गया एग्जाम्पल में। अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन इज इंडोथर्मिक होती है, उष्माशोषी, सरफेस फेनोमेना, पृष्ठीय घटना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, अपकरण, रिडक्शन। सो अधिशोषण की प्रक्रिया, एडजॉर्प्शन की प्रोसेस कौन सी होती है? सरफेस फेनोमेना, पृष्ठीय घटना। अंडरस्टैंड? निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? CH3COOH, ClCH2COOH, Cl2CsCOOH, ClCH2COOH, Cl2CsCOOH, Cl3CCOOH। ओके, सो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है? कौन सा राइट आंसर होगा? जिसमें क्लोरीन सबसे ज़्यादा है। ओके, इसका आंसर क्या होगा? डी, राइट। ओके, निम्नलिखित में टर्शियरी एमीन कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्शियरी एमीन? बेंजीन NH2, CH3NH, CH3, CH3N, CH3, CH2, CH3, CH3, CH2N, H, CH2, CH3। तो टर्शरी पूछा है 3 डिग्री। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 3 डिग्री, ये सी। अंडरस्टैंड? आरएनए में पाए जाने वाला फ्यूरिन भस्म है। द फ्यूरिन बेस प्रेजेंट इन आरएनए इज गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिन। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुआनिन। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन तथा नियोप्रीन सभी है। टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन एंड नियोप्रीन ऑल आर कोपोलीमर, सबबहुलक, कंडेंसेशन पॉलीमर, संघनन बहुलक, होमोपोलीमर, समबहुलक, मोनोमर। सो इसका आंसर क्या होगा? ये तीनों किसका
ये तीनों कौन सा बहुलक है पॉलीमर? तो होमो पॉलीमर। अंडरस्टैंड? होमो पॉलीमर। ओके। दर्द निवारक की दवाइयाँ कहलाती हैं। पेन किलर मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, ट्रैंक्विलाइजर, उपशामक, एंटीपायरेटिक। अंडरस्टैंड? तो पेन किलर की दवाई, दर्द निवारक की दवाई क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक। ओके, राइट आंसर क्या हुआ? एनाल्जेसिक। निम्नलिखित में किसमें फ्रैंकल दोष है? फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट में, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज फ्रैंकल डिफेक्ट? सोडियम क्लोराइड, ग्रेफाइट, डायमंड, AgBr। सो इसका आंसर क्या होगा? AgBr। ये कॉमन है, ये दोनों में फ्रैंकल डिफेक्ट का भी एग्जाम्पल है और शॉर्ट की डिफेक्ट का भी। अंडरस्टैंड? वायुमंडलीय तापमान निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे उच्च होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर? सो किसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा? सबका मोल तो इक्वल है, 0.1 m NaCl, 0.1 m सुक्रोज, 0.1 m BaCl2, 0.1 m C6H12O6। तो इसका 0 हो जाएगा, ये भी नहीं टूटेगा, इसका भी 0, NaCl का 2, BaCl2 का 3। अंडरस्टैंड? सो इसका आंसर क्या होगा? जिसकी जितनी अधिक होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना अधिक होगा। अंडरस्टैंड? इसका 3 है तो इसका आंसर क्या होगा? C। सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर धनोड तथा ऋणोड पर प्राप्त प्रतिफल है। द प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एट एनोड एंड कैथोड आर। सो ऑप्शन में क्या? F2Na, F2H2, O2Na, O2H2। सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्लोराइड नहीं होगा, यहाँ फ्लोराइड होगा। ओके। NaF को अगर तोड़ेंगे तो Na प्लस F माइनस। ओके, तो एनोड पर क्या निकलेगा? O2, कैथोड पर H2। तो इसका आंसर क्या होगा? O2 और H2, क्योंकि एनोड और कैथोड पर बोल रहा है। अंडरस्टैंड? जल में H2 प्लस Cl2 2HCl अभिक्रिया की कोटि है। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन H2 प्लस Cl2 इक्वल 2HCl। सो इसका कोटि पूछ रहा है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा? K एक्टिव मास ऑफ H2 1, एक्टिव मास ऑफ Cl2 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो कोटि निकालना है तो कोटि को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। एन इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू 2। आंसर क्या होगा? 2, क्योंकि पिछले वीडियो में मिस्टेक से हो गई थी, मैंने x बोल दिया था। अंडरस्टैंड? वहाँ n होगी। किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। द अमाउंट ऑफ ए गैस adsorbed on the surface of a solid depends upon। ओके, तो किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? टेम्परेचर ऑफ द गैस, गैस के ताप पर, प्रेशर ऑफ द गैस, गैस के ताप पर, नेचर ऑफ द गैस, गैस की प्रकृति पर, ऑल ऑफ द एबव। सो सबको पता होगा गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है किसी गैस के, तो इसमें आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। अंडरस्टैंड?